हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में वायु प्रदूषण के बुरे परिणामों एवं उनके निदान का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर ही जाइएगा, समझ कर ही जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखेंगे, ताकि जो आपका नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे क्या, तो इंट्रोडक्शन परिचय में लिखेंगे। तो झारखंड एक खनिज और औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य है। झारखंड क्या है, तो झारखंड एक खनिज और औद्योगिक औद्योगिक रूप से क्या है, तो समृद्ध राज्य है। ध्यान में रखिएगा, जहां औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। किन किन कारणों से हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, जहां पे क्या, तो मतलब कि झारखंड में औद्योगिकरण और शहरीकरण के ही कारण से वायु प्रदूषण की जो कि समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, समझे ना। वायु प्रदूषण से न केवल मानव स्वास्थ्य पर क्या, तो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह पर्यावरण, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। ये जो वायु प्रदूषण है वो सिर्फ और सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है, कृषि पर भी पड़ता है, इसका नकारात्मक प्रभाव, समझे ना, या फिर प्रतिकूल प्रभाव बोल सकते हैं, या और फिर साथ ही साथ हमको हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, या फिर अगर आप लोग पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स भी। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ही मैसेज करना है। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण के कौन कौन से जो कि क्या है, तो बुरे परिणाम है या फिर नकारात्मक परिणाम है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो वायु प्रदूषण है वो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र में प्रभाव डालता है। ये क्या करता है मानव स्वास्थ्य पर, तो श्वसन तंत्र में को ये प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, तो वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि इसको कहा जाता है क्या, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO जैसे प्रदूषकों से श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां जो कि क्या होती है, तो हो सकती है। अब ले चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे क्या आ जाता है। वायु प्रदूषण के कारण से ही मानव स्वास्थ्य पर हृदय रोग भी होता है। किस प्रकार से, तो प्रदूषित हवा के कारण दिल के रोग का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से हृदय संबंधी समस्या है। यानी कि लोगों के पास, जिन भी मनुष्य के पास अगर पहले से ही रोग अगर समस्या उसके पास होगा, अगर वह प्रदूषित क्षेत्र में चले जाते हैं, समझे, तो उसको बहुत ही ज्यादा ये क्या करता है, तो खतरा बढ़ा देता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे कैंसर का खतरा। जो वायु प्रदूषण है वो कैंसर में खतरा किस प्रकार से बढ़ाता है, तो चलिए देखते हैं। प्रदूषण में मौजूद हानिकारक रासायनिक जैसे बेंजीन और फार्मिल्डिहाइड का लंबे समय तक संपर्क होने से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे त्वचा और आंखों की समस्या। किस प्रकार से वायु प्रदूषण से त्वचा और आंखों की समस्याएं होती है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। प्रदूषित हवा त्वचा के कारण हानिकारक हो सकते हैं। क्या होते हैं, तो प्रदूषित अगर हवा रहता है तो त्वचा के लिए क्या होते हैं, तो हानिकारक हो सकती है और आंखों में जलन और एलर्जी की समस्या उत्पन्न कर सकती है। चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो पर्यावरण पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है,
तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैव विविधता का संकट क्या होता है? तो जैव विविधता पर संकट किस प्रकार से होता है? तो प्रदूषित वायु में स्थित जहरीले रसायन पौधों और जानवरों के जीवन पर प्रतिकूल असर डालते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या? तो वायुमंडलीय यह संतुलन। वायुमंडलीय यह संतुलन किस प्रकार से होते हैं? तो वायु प्रदूषण विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 और मीथेन का उच्चतम स्तर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। इससे तापमान में वृद्धि, मौसम में परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना क्या होती है? तो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखेंगे, अस्मार्ग और धुआं। अस्माक और धुआं किस प्रकार से? तो धुआं और अस्माग के कारण क्या होता है? तो दृश्यता कम होती है, जिससे परिवहन की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है और दुर्घटनाओं की संभावना क्या होती है? तो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखेंगे, कृषि पर प्रभाव। जो वायु प्रदूषण है वो कृषि पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। फसलों की खराब गुणवत्ता क्या होती है? तो फसलों की खराब गुणवत्ता किस प्रकार से होती है? तो वायु में मौजूद रासायनिक प्रदूषक जैसे सल्फर, नाइट्रोजन मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं? तो प्रभावित करते हैं और फसलों की गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, उपज में कमी। उपज में कमी किस प्रकार से होता है? तो प्रदूषण के कारण वायु में मौजूद प्रदूषक फसलों की वृद्धि को क्या होते हैं? तो बाधित करते हैं या फिर रुकावट डालते हैं, समझना, जिससे कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? तो पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या? तो आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से होता है वायु प्रदूषण के माध्यम से? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं में वृद्धि होती है। और स्वास्थ्य की समस्याएं कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण अगर होता है तो किसी भी जानवर हो, किसी भी मनुष्य हो, उसके स्वास्थ्य पर क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है, इसमें वृद्धि होती है, जिससे स्वस्थ देखभाल पर खर्च क्या होता है? तो बढ़ता है। आगे देखेंगे, कृषि उत्पादकता में गिरावट और पर्यावरणीय नुकसान के कारण अधिक क्षति होती है। अब चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या? तो वायु प्रदूषण के निदान के उपाय, यानी कि वायु जो प्रदूषण है इसको हम लोग किस किस माध्यम से निदान कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग कम कर सकते हैं, हमें ना इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना। देखिए, औद्योगिक उत्सर्जन क्या होता है? औद्योगिक उत्सर्जन उसे कहा जाता है जो कि उद्योगों से, बड़े-बड़े उद्योगों कर कारखानों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, समझना, या फिर धुआं निकलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक उत्सर्जन कहा जाता है। तो उसको नियंत्रित करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कड़े पर्यावरणीय नियमों को लागू करना। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता है। उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे देखेंगे, साफ ऊर्जा स्रोत का उपयोग। साफ ऊर्जा स्रोत का उपयोग कहने का मतलब है कि कोयला और अन्य पारंपरिक ईंधन का उपयोग घटाकर अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग कोयला अगर ऊर्जा के लिए कोयला का अगर प्रयोग करते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार का भी पारंपरिक ईंधन का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही उससे ज्यादा क्या होता है? तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। लेकिन अगर उसको हम लोग कम कर अगर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी उपयोग अगर हम बढ़ाते हैं तो वायु प्रदूषण को इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? तो कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे यातायात प्रबंधन। यातायात प्रबंधन से हम लोग किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम करेंगे? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। एक सेकेंड। चलिए, स्वच्छ ईंधन का उपयोग। स्वच्छ ईंधन का उपयोग किस प्रकार से? तो वाहनों में स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग क्या करना चाहिए? तो बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग सीएनजी वाहन का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ अगर आप लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? तो जो वायु प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रित हो जाएगा, समझे, इन सभी कारण के माध्यम से। चलिए आगे देखेंगे, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। निजी वाहनों की संख्या को कम
करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और उसे अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सार्वजनिक परिवहन होते क्या हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर में जाते होंगे तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, तो बसेस चलते हैं। लेकिन वही अगर उस बस में लगभग कितने लोग वहां पे सफर कर सकते हैं, तो लगभग 50 से 60 लोग सफर करते हैं, समझे ना, बड़े बड़े बस में। तो अगर उतना लोग सफर करते हैं, अगर वही और सिर्फ एक ही बस पे उतना लोग चले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन वही अगर अपने अपने निजी वाहनों का अगर 50 से 60 लोग अगर अपने अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो समझ में आता है कम से कम आपको 50-60 आदमी को लेने के लिए अपने निजी वाहन उपयोग करने में कितना बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, बहुत ज्यादा क्या होता है, तो वाहनों का भी प्रयोग किया जाता है ना। करीब 50-60 लोगों को ले जाने के लिए कम से कम अगर आप लोग मोटरसाइकिल का ही प्रयोग कीजिएगा तो मिनिमम 2 आदमी यानी कि 30 वाहन का उपयोग किया जाएगा, 30 मोटरसाइकिल का उपयोग किया जाएगा। और 30 मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, लेकिन वही अगर एक बस होता है तो उससे कम प्रदूषण होता है। तो इसी कारण से यहाँ बोला जा रहा है क्या, तो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाना। वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाने से किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्या, तो वृक्षारोपण अभियान। झारखंड में अधिक से अधिक वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। वृक्ष वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, तो अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करते हैं। आगे देखेंगे हरी पट्टियां और ग्रीन जोन बनाना। हरी पट्टियां और ग्रीन जोन बनाने से किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम होता है, तो चलिए देखते हैं। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में हरे क्षेत्र बनाने से प्रदूषण कम हो सकता है। नेक्स्ट में देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्या, तो फिल्टर और स्क्रैबर्स का उपयोग। उद्योगों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक फिल्टर और स्क्रैबर्स का उपयोग किया जा सकता है, जो प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कार्बन कैप्चर तकनीक से भी हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जो वायुमंडल में CO2 को अवशोषित करती है। आगे देखेंगे जन जागरूकता अभियान किस प्रकार से, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता से भी वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो लोगों को वायु प्रदूषण और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो जो भी लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, अगर वहां पे अगर हम लोग जागरूक करेंगे कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से हमारे ऊपर, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिकी में कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव होते हैं, और उन सभी चीजों को अगर हम लोग जागरूक करेंगे अपने शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, तो उनको ये भी बताया जाएगा कि किन किन कारणों से हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो जागरूक होने के कारण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, विज्ञापन, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो कचरा प्रबंधन और पुनःचक्रण। किस प्रकार से, तो कचरों को सही तरीके से नष्ट करने और पुनःचक्रण के महत्व के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्यावरणीय नीति और कानूनों का सख्ती से पालन। किस प्रकार से, तो चलिए देखते हैं। कड़े पर्यावरण नियम भी लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। राज्य सरकार को वायु गुणवत्ता मानकों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू करने चाहिए। साथ ही अवैध प्रदूषण उत्सर्जन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट PDF या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, समझे ना, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी अगर डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, तो झारखंड में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसके कारण स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक उत्सर्जन में कमी, साफ ईंधन का उपयोग, वृक्षारोपण और जन जागरूकता जैसे प्रभावी नीतियों
नीतियों और उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। यह राज्य और देश की समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। तो चलिए, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 2-4 क्लास और बच जाते हैं, तो आप लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को क्लास होते जाएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा सभी क्लास को। प्लेलिस्ट से एग्जाम से पहले लगभग आपको इस पेपर का लगभग 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतने क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप एग्जाम में छोड़कर आइएगा, समझे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग को नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, वहां से कॉन्टैक्ट कीजिए। ध्यान रखना है, व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, समझे ना। चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।